निकाल के सबके सामने हमको दिया और हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है ये है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है जो अनुचित है। आप पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? सर, पुलिस कह रही है कि तो आपस में गोलियां मार दी। देखिए, ये पुलिस कभी भी ऐसा कहती है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। आप क्या मांग करते हैं इस मामले में? पहले भी आप देखिए, इसमें जो है जांच बैठी है, जांच चल रहा है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना बयान दिया था तो कहा था जांच कमेटी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने पूछा भी था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप इसे बैठाए हैं तब तो आप जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे, तो इस पर वो मौन रह गए थे। लेकिन उन्होंने चूंकि असेंबली में कहा है कि सदन में वो रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब चूंकि ये जांच चल रही है इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद जी, सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, क्या लगता है आपको जो जांच चल रही है 2 महीने का उसमें समय है? देखिए, अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो हम कैसे उस पर पहले से उंगली उठा दे? पहले जांच तो करें। आपने पक्ष रखा अपना? आपने पक्ष रखा आयोग के सामने? अभी तो हम आए हैं, यहाँ के लोग जो हमारे हैं, जब आयोग जांच करेगा, नोटिस देगा तो उन लोगों को तो ये लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सर, जिनको आपने चेक दिए, पीड़ित जो परिवार है, इन्होंने क्या बताया आपको? अपने पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है? पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने। हम कही रहे हैं, इसीलिए तो हमारी लड़ाइयाँ चल रही। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 209 मौत हो चुकी है। हाँ, बेसिकली उन्होंने 1978 पे ज्यादा उनका जोर हाँ, कि उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है, तो ये आप देखिए, उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो वो बोल रहे थे, तो उठ के मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ, उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी, तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें थी? नहीं, संख्या जो बताई, संख्या उन्होंने 182 बताई थी। आपने तुरंत कहा ये झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने ये है कि इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे इकबाल मामू जी ने कहा था। क्या वो दे दें? अच्छा, देखिए, ये भाजपा की सरकार है, ये झूठ आधारित बातों को ज्यादा प्रचार करते हैं, जो सही बातें हैं उस पर कम प्रचार करते हैं। हमारे देश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरकी हो, चाहे कटहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था बहुत, हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूंकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उच्च तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूँ, अखबारों में रोज छप रहा है यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने
कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन के नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारी मांग है कि इन अवैधानिक कार्यों की जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल संभल में आया, पिछली बार भी हम लोग आने का प्रयास कर रहे थे तो सबके घर पर सरकार ने पुलिस बैठा दी बड़ी संख्या में। मेरे घर पर भी 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएससी के जवान, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा, इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे नेता यहाँ तो दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का लिंक था। देखिए इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं, ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं, ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है, इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है, यही हर जगह यही कर रहे हैं। क्या सर आपके सांसद जी के खिलाफ, यहाँ सपा सांसद जी और रहमान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए ये मुकदमे जो है ये नाजायज ढंग से, गलत ढंग से दर्ज कराए गए हैं। जिस दिन ये आपकी बात हो रही थी, यहाँ विवाद हो रहा था, उस दिन यहाँ थे ही नहीं, बंगलोर में कहीं थे। मैंने असेंबली में भी कहा था, जब मैं अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा जब वो थे ही नहीं तो कैसे वो मुल्जिम हो गए। देखिए पुलिस ने किया था जुमे की जब नमाज हो रही थी उसके बाद उन्होंने कहा जमीन हमारी है और हमने वक्फ कर दी है, उस जमीन को लेके विवाद हुआ, इस पर आप क्या कहें? देखिए जमीन, पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती, जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावें। वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। आगे